हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस इंग्लिश के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज मोस्टली पैसेज के ऊपर। ठीक है। और जो लोग हमसे अभी पहली बार जुड़े हैं वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप पे अपना नाम और पोस्ट सेंड कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो पैसेज पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आज में भी हो सकता है आपसे 10 ही क्वेश्चन का डिस्कशन हो पाए, बिकॉज पैसेज में टाइम ज्यादा लगता है, समझाने में टाइम लगता है। अगर आप इसको आंसर खुद से करोगे तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन पैसेज अगर हम लोग समझेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। तो पैसेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पैसेज को करने का आइडिया मैं आपको बताता हूं। आप पहले क्वेश्चन देख लिया करो। जैसे देखिए, यहां पे पूछा गया है द वर्ड आई सी इन द पैसेज इज एन। तो आई सी अब क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अब हम जब आई सी वहां पे पढ़ रहे होंगे पैसेज के अंदर, तो उसे हम ढूंढेंगे कि वो क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या है। नेक्स्ट है द वर्ड डिजर्ट। ये भी क्या है आपको बताना है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। फिर लिखा गया द वर्ड विंडिस्ट। ये भी क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। जो भी है ये हम ढूंढेंगे उसके अंदर। फिर है हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल। ठीक है। क्या अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी ध्रुव में फिक्स है? नेक्स्ट है हु आर अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट ऑफ अमेरिका अंटार्कटिका। तो किसको इनहैबिटेंट बोला जाता है अंटार्कटिका का? ठीक है, जो सबसे पहले अंटार्कटिका पे इनहैबिटेंट किया था। तो इतने क्वेश्चन हैं, आप लोग जब पैसेज पढ़िएगा तो उसके आंसर जरूर ढूंढते रहिएगा। चलिए देखिए, लिखा गया अंटार्कटिका इज एन आईसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। इज एन आईसी कॉन्टिनेंट इन द साउथ पोल। तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा कि कॉन्टिनेंट मींस ये नाउन है, और नाउन के पहले ये वर्ब लिखा गया है, सॉरी ये वर्ड लिखा गया है। और ये वर्ड अगर नाउन के पहले है तो ये कुछ नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा। क्लियर हो गया? चलो भाग चलो, पहले 21 नंबर क्वेश्चन पे आंसर कर लेते हैं एडजेक्टिव। काम खत्म आईसी का। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, यहां पे फिर लिखा गया अंटार्कटिका इज एन icy continent in south pole. It is covered by permanently frozen ground, is surrounded by water, and is about 1.5 times longer desert. 1.5 times longer desert is an Antarctica. ठीक है। तो आपको बताना है, डिजर्ट भी पूछा गया था, तो डिजर्ट क्या है यहाँ पे? वो सिंपल है। यहाँ पे तो डिजर्ट अगर बताया जा रहा है और उसके पहले लॉन्गर लिखा है, तो लॉन्गर जो है ये एडजेक्टिव हो गया और डिजर्ट जो है ये नाउन हो गया। तो हमें से जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था भैया डिजर्ट क्या है, तो ये नाउन है, बिकॉज डिजर्ट के पहले लॉन्गर लगा है, जो कि उसकी विशेषता को बता रहा है। देखिए, विंडिस्ट हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे क्या हमसे पूछा गया। देखा कि 98% of the land is covered with a continent ice sheet. The remaining 2% of land is barren rock. ठीक है। जो ज्वालामुखियां होती हैं उनसे ये हैं 2% की जो हमारी लैंड है। अंटार्कटिका हैज अबाउट 87% ऑफ वर्ल्ड आईसी। अंटार्कटिका के पास पूरी दुनिया का 87% आइस है, बर्फ है। The South Pole is the coldest, windiest, and direst place on the earth. देखो, coldest, windiest, and direst मतलब सबसे ज्यादा ठंडा, सबसे ज्यादा हवा वहां चलती है और सबसे ज्यादा सूखी जगह है। डायरेस्ट का मतलब होता है सूखी जगह है। ठीक है। सूखी इन द सेंस जहां पे नॉर्मली आदमी को जीना पॉसिबल ना हो पाए उसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये सुपरलेटिव फॉर्म है। विंडिस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है। सुपरलेटिव मतलब कंपेयर करते हैं ना, कंपेरिजन के लिए सुपरलेटिव, कोल्डर, कोल्डेस्ट ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी तरह से विंडिस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है। ठीक है। तो पहले हम चले जाते हैं, देख लेते हैं। ये तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। तो सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों दिया है, तो भैया एडजेक्टिव क्यों होगा? बिकॉज ये अंटार्कटिका को क्वालिफाई कर रहा है। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका जो है वो आपका नाउन है, और अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो हमारा आंसर क्या होगा? सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, आपका
एक क्वेश्चन और बचता है, हैज अंटार्कटिका हैज ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल। तो ये तो हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा तभी आइडिया लग पाएगा, अभी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। लिखा गया द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इज सॉरी ईवर रिकवर्ड ऑन द अर्थ वाज एट द साउथ पोल। It reached as low 128.6 Fahrenheit or -88 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वो -88 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है। ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिका गेट लेस देन 2 इंचेज ऑफ स्नो ईच ईयर। पूरी अंटार्कटिका में लगभग 2 इंच मतलब 5 सेंटीमीटर की परत जो है वो जम जाती है हर साल। ऑल्दो साइंटिफिक एक्सपेंडिशन विजिट अंटार्कटिका देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट। यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट नहीं है कि आप वहां पे कोई आदमी जाके हमेशा के लिए रह सके। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम वेदर which includes freezing temperature, strong wind, and blizzards. There are about 4,000 seasonal visitors to Antarctica. Antarctica has not always been located at the South Pole. Antarctica has not always been located to the south at the South Pole. It has drifted like the other continents and has ranged from the equator during the Cambrian period. About 500 million years ago, go to the South Pole. During the time of dinosaurs, Antarctica was more temperate and housed dinosaurs and many other life forms. Now there is a very little indigenous life. अब यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी बहुत कम जिंदगियां यहाँ पे बची हुई हैं। नहीं तो कुछ साल पहले लगभग 500 मिलियन वर्ष अगो क्या हुआ करता था, अंटार्कटिका जो है उसके ऊपर डायनासोर्स और बहुत सारी लाइफ जो हैं वो जिंदगियां जो हैं वो रहा करती थी। इसका मतलब यहाँ पे लिखा गया अंटार्कटिका हैज नॉट ऑलवेज बीन लोकेटेड एट द साउथ पोल। अंटार्कटिका जो है वो हमेशा साउथ पोल पे नहीं हुआ करता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो पूछा गया है, हैज अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल? नो, नो, गिवन इन द पैसेज, नॉट गिवन इन द पैसेज, ये गलत है। आंसर हमारा क्या होगा, 24 होगा। क्लियर हो गया, आंसर क्या होगा 24 होगा, बिकॉज हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज चलना है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग यही है कि उसमें आंसर नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन हमारा, हु आर अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट। देखिए जो अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट है, जो प्राणी है वहां पे अंटार्कटिका के अंदर, वो कौन सा पाया गया था, वो डायनासोर हुआ करता था, डायनासोर हुआ करता था, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर हो गया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैसेज को करते कैसे हैं और आपको आइडिया भी लगा होगा। देखो मैं समझा के आपको 6 से 7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर कर दिया 5 क्वेश्चन को। अगर आपको खुद से करना होगा तो इतना किसी को समझाना नहीं होगा ना एग्जाम में बैठ के आपको, अब मुश्किल से 2 मिनट लगेगा और 5 क्वेश्चन कर जाओगे। चलिए देखिए नेक्स्ट पैसेज है आपके सामने, लिखा गया है द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट अ बुक। देखो अब इतना पढ़ने के पहले आपको पता चल गया होगा कि इसमें कुछ स्कॉलर के बारे में बात की गई है, किसी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की गई है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें इस चीज को, पहले हम क्वेश्चन देख लें। चलिए, तो दिया गया है द राइटर बिलीव दैट द हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू एंजॉय वाइन ड्रिंकिंग, एंजॉय ड्रीमिंग, think properly, appreciate hidden quality literature. Next है the word narcotic is in the passage means। तो नार्कोटिक का मतलब आपको पता ही है, अभी आप लोग देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत का केस, तो उसमें नार्कोटिक वर्ड बहुत बार यूज हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है नार्कोटिक का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट है द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स। जो फ्रेज है द हायर फैकल्टीज, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है,
ये आपको बताना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है। एंड द लास्ट है द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज। जो अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है उसका मतलब तो ये तो हर जगह सेम होता है, बट अभी हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। लिखा गया द फर्स्ट थिंग which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement and are not be blamed for it. They are incapable and appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. But a young man who has passed through a course of university training should discipline himself at an early day, never to read for mere amusement. मतलब होता क्या है कि जो एक स्कॉलर होते हैं वो क्या करते हैं, मेयर एज्यूममेंट करते हैं, काफी ज्यादा डीप एज्यूममेंट करने की कोशिश करते हैं। बट आजकल के जो नए लोग हैं ये लोग क्या करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग का कोर्स पास कर रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि वो पास हो जाएं, वो कभी भी इसलिए नहीं पढ़ते हैं रीड फॉर मेयर एज्यूममेंट कि उसके गहराई में हम पहुंच सकें। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड he will find it impossible to read for mere achievement। और जब एक बार ये हैबिट जो होती है पास होने की, जब ये एक बार आपके अंदर आ जाती है, ठीक है, तो आप उस चीज के लिए कभी भी डिसिप्लिन अगर आप हो जाओगे, ये जो डिसिप्लिन की हैबिट होती है जब आपके अंदर आ जाती है तो आप पढ़ने के लिए, मेयर अचीवमेंट करने के लिए आप रेडी हो जाते हो। ही विल देन impassionately throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, and any book which does not make an appeal to the higher emotion and to his intellect. But on the other, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking to opium अफीम होता है ना, स्मोकिंग। इट इज like a narcotic, something that keep up a perpetual condition of dreaming, something that eventually result in destroying all capacity of thought, giving exercise only the surface parts of the mind and the leaving the deeper springs, feeling and the higher faculty of perception unemployed। तो हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ हमसे पूछा नहीं, जितना ये अंडरलाइन वर्ड्स आप लोग देख रहे हो, ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला तो हमसे ये पूछा गया है कि जो हाफ एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, राइटर ने हमसे यही पूछा है, लिखा गया द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू। जो हाफ एजुकेटेड पर्सन है वो क्या नहीं कर पाते हैं, किस चीज को वो करने के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो लिखा गया है अप्रिशिएट हिडन क्वालिटी लिटरेचर। जो लिटरेचर के अंदर हिडन क्वालिटी होती है उसको आधे पढ़े लिखे लोग ना कुछ नहीं कर पाते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर पाते। भाई आधे पढ़े लोग वाइन ड्रिंकिंग में क्यों नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ड्रीम को एंजॉय कर सकते, थिंक प्रॉपरली, सोच भी सकते हैं, लेकिन अंदर लिटरेचर की जो क्वालिटी होती है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, यानी उसको समझने की कोशिश जो है वो नहीं कर पाते हैं, वो उनसे नहीं हो पाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, अगला है द वर्ड नार्कोटिक इन द पैसेज मीन्स। नार्कोटिक का जो मतलब होता है वो क्या होता है? नार्कोटिक का मतलब आपको पता ही होगा कि इसका मतलब होता है नशे का जो पदार्थ होता है उससे मतलब होता है। तो इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है नशीला पदार्थ, तो इसका मतलब हो जाएगा इंटॉक्सिकेंट। चीप बुक्स नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं होगा, ग्रेट लिटरेचर नहीं होगा। नार्कोटिक का मतलब होता है कि जो नशीला पदार्थ होता है वो। द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स। तो हायर फैकल्टी का मतलब क्या होता है पैसेज के अंदर, ये आपको बताना है। हायर फैकल्टी का मतलब है कि जो मेंटल पावर है ना वो हाई होना चाहिए, ठीक है। तो लिखा गया है डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द यूनिवर्सिटी, नहीं गलत है। डिफरेंट वे ऑफ एंजॉयिंग थिंग्स गलत है। मेंटल पावर ऑफ हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर, तो बिल्कुल सही बात है। क्यों ये हुआ है ध्यान से देखिएगा,
पैसेज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था हायर फैकल्टी ने, देखिए यहां पे लिखा गया है डीपर स्प्रिंग और फीलिंग एंड द हायर फैकल्टी ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड। तो ज्यादा जो है जो सोच सकते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, तो भैया ये तो बहुत आसान है। इवेंचुअली का मतलब होता है कि एक कंडीशनल चीजें हैं, है ना। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ये मैं बताऊं तो क्या मतलब है इसका, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में ये आप लोग बताओगे। यस डब्ल्यू है, बहुत आसान है यार, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इवेंचुअली आप लोग बोलते भी रहते हो। द वर्ड अनएम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स, अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है पैसेज के अंदर जो दिया गया है, इसका मतलब है पैसेज के अंदर जिसका यूज ना किया जा सके। जैसे अब ये वर्ड कहां पे आया है, देखिएगा ध्यान से, लिखा गया है हायर फैकल्टी ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड। मतलब भले ही वो उनके पास बहुत ज्यादा सोचने की क्षमता है, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि जिस यहाँ पे यूज ना किया जा सके। अगर आप देखोगे तो लिखा गया है, ठीक है, अनसेव्ड नहीं होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, अनयूज्ड होगा। क्या होगा, अनयूज्ड होगा, जिसको यूज नहीं किया जा सकता है, जिसका प्रयोग ना किया जा सके। तो पैसेज के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार जरूर लाइक कर दीजिए, एंड साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप नंबर से, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और पोस्ट जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और वो भी आपके एक पैसेज से स्टार्ट होगा, एंड फिर लास्ट में हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए ये सेशन थोड़ा छोटा है, बट मैंने पैसेज ही रखे थे इसमें 10 क्वेश्चन के, तो पैसेज में जितना टाइम लग जाता है, कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है उसको समझाने में, कभी कभी कम टाइम लगता है, ठीक है। बट हमने जो भी डिस्कस किया है वो एक क्वालिटी के ऊपर डिस्कस किया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।